नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। अब शहरों की तरह गांवों में भी सफाई व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। मध्य प्रदेश शासन की पायलट योजना के तहत अब गांव-गांव कचरा गाड़ी दौड़ती नजर आएगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिसमें मैहर जिले को भी शामिल किया गया है। जिले की घुनवारा और मुकुंदपुर ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में चुना गया है। अमरपाटन जनपद की 12 ग्राम पंचायतों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा, जहां अब घर घर से कचरा एकत्र कर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत माढ़ा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई सुष्मिता पंकज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कचरा गाड़ियों को रवाना किया और लोगों से गांव को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब देखना होगा कि यह पहल गांव की तस्वीर और तकदीर को कितना बदल पाती है। हमारी ये जो स्वच्छ भारत को लेकर के जो हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि शहरों में तो आप स्वच्छता अभियान को लेकर जो है स्वच्छता गाड़ियाँ चलती हैं, उनके नगर निगम के द्वारा गाड़ियाँ उठाने का, घर घर उठाने का प्रयास किया जाता है और स्वच्छ वहाँ पे जो समाज है वो पढ़ा लिखा भी है, जागरूक भी है। लेकिन जब हमारे यहाँ गांव के परिवेश में जब हम आते हैं तो हमारा समाज भी पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत लोग को पता नहीं है कि हमको कैसे करना है, कचरा जो है कचरा प्रबंधन के मामले में उनको जानकारी नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। 22 में मैंने ये कचरा गाड़ियों का एक प्रस्ताव हम लोगों को जिला पंचायत से आया हुआ था और उसके तहत मैंने अपने ग्राम पंचायतों 8 ग्राम पंचायतों में जो बड़ी पंचायतें हैं उनमें कचरा प्रबंधन गाड़ी का दिया गया था। ये पूर्व में जो गाड़ी आई थी कचरा गाड़ी, और इसका आपने शुभारंभ किया था, बड़े उत्साह के साथ लोगों ने सहभागिता की, लेकिन यह कुछ समय बाद कचरा गाड़ी कचरा बदल गई। ये अब क्या आगे की उम्मीद है कि ऐसा नहीं तो देखिए मैं वही समझाना चाह रही थी, कचरा नहीं रह गई। देखिए प्रबंधन के लिए गाँव की जनता है, उनको इसकी बात की जागरूकता नहीं थी। जागरूकता के एक प्रयास जरूर किया गया था, जागरूकता नहीं थी, उनको जानते नहीं थे कि स्वच्छ भारत को लेकर के हम किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। जब उनमें जागरूकता आई और जब सरपंच के माध्यम से, सचिव के माध्यम से कहा गया कि आप जाके घर घर में आप उसमें 5 रुपए का भी फाइन अगर लगाते हैं, हमारा अगर गाँव में कचरा ले जाते हैं तो गाँव के परिवेश से आप खूब अच्छे से परिचित हैं, वो क्रियान्वयन नहीं हो सका। और उसके बाद में जो हमारे जिला पंचायत के तात्कालिक सीओ थे, जिनके माध्यम से ये कचरा गाड़ी का प्रबंधन का जो आज आप गाड़ी देख रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र होना और उसके बाद में उस बीच में जो हमारी नई सीओ जिला पंचायत आई, उनके माध्यम से वो अन्य कामों में लगी उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि सरपंच सचिव के माध्यम से इसका किस तरह से क्रियान्वयन करना। और जब जागरूकता आई, जब हमने हमारे शैलेंद्र सिंह जी के माध्यम से जब जागरूकता आई तो हमने प्रयास किया कि हम प्रबंधन करके और सरपंच सचिव के माध्यम से बैठ करके गांव में जागरूकता करके, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी कोई भी मिशन वो सफल नहीं होगा। तो ये जागरूकता अब ये जो आज क्रियान्वयन आप देख रहे हैं, ये निश्चित ही आज आपके लिए छोटा सा प्रयास हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों में जब ये जाएगी तो लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, पर्यावरण को लेकर बढ़ेगी, हमारी स्वच्छ भारत को लेकर बढ़ेगी, हमारा गांव स्वच्छ होगा, इसके लिए उनको जागरूकता बढ़ेगी। ये गाड़ी के चलने से ही उनमें जागरूकता आएगी कि हमारे यहाँ भी ग्राम पंचायत में गाड़ी आ रही है। हमारी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कचरा संग्रहण को हम उस गाड़ी में डालने का प्रयास करेंगे और इस तरह से जागरूकता आएगी। यह धन्यवाद। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 12 जिलों का चयन किया है मध्य प्रदेश में, जहां पे ग्रामीण में ये जो स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि डोर टू डोर कलेक्शन जो होगा वेस्ट का, गीला सूखा कचरे को अलग करके उसको साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाएगा। और ये इसके लिए स्टेट द्वारा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है महाबोध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र का चयन हुआ है राष्ट्रीय। तो उसके लिए
हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने मेरे को नियुक्त किया है और यहाँ पे जो भी कचरा प्रबंधन ग्रामीण में जो अमरपाटन ब्लॉक में जो कार्य हो रहा है वो उसको आगे बढ़ाने का दायित्व ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को दिया है और हमारी स्टेट में। जो कचरा है उसको रिसाइकिल करने का काम है कि डिस्पोज करने का? उसको जी हम पहले इकट्ठा करेंगे घरों से, फिर उसमें उसको सेग्रीगेट करेंगे, मतलब कि उसको अलग अलग करेंगे, गीला सूखा करेंगे। फिर उसमें जो प्लास्टिक होगा पहले उसको देखा जाएगा, अगर कुछ रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ कचरा है उसको मैच्योर में जो कंपोजिट हम बोलते हैं कि खाद में, जैविक खाद में कन्वर्ट किया जाएगा और जो बाकी बच जाएगा उसको साइंटिफिकली लैंडफिल कर दिया जाएगा, मतलब कि ज़मीन में दबा दिया। जो यहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ हैं वो तो शायद यहाँ पर जो चुने गए ग्राम पंचायतें वहाँ तो कभी चलती नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ये मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट ही लॉन्च हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे ग्रामीण। अब तक हम देखते थे कि शहरों में कचरा इकट्ठा हो रहा है, पर ये पहली बार ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सहयोग से ये पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में और अमरपाटन ब्लॉक में ये चालू किया गया। पाटन ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया? फिलहाल इसके लिए 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। तो 12 ग्राम पंचायतों को चयन किया गया हाँ है, जहाँ पर आपके प्रोग्राम इसी तरह कंटिन्यू चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो इसमें मुकुंदपुर जो क्लस्टर है वो मुख्य है। तो कचरा एकत्रित करके आप लोग ग्राम पंचायत में कहीं पर कोई ऐसा स्थान बनाएंगे जहाँ पर डिस्पोज करने की प्रक्रिया होगी? इसके लिए सरकार द्वारा हमें 2 सेग्रीगेशन शेड ऑलरेडी नियुक्त किए गए हैं और इसके अलावा खजूरी सुखनंदन में हमने जो है कि MRF सेंटर जिसे बोलते हैं कि जहाँ पे कचरा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, तो उसके लिए प्रपोज किया है, जिसको मध्य प्रदेश शासन ने हमें आश्वासित किया है कि वो जल्द ही आने वाले समय में उसको बना दिया जी। आपका नाम? करवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम तुषार बंसल। किस पद पे हैं? मैं राष्ट्रीय कार्यकारी हूँ यहाँ का। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है महाबोध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए।